हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया नर्वसा के ऊपर। एनोरेक्सिया नर्वसा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें भूख नहीं लगती। ठीक है, भूख न लगने की इस प्रॉब्लम को ही मेडिकल लैंग्वेज में एनोरेक्सिया नर्वसा कहा जाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं मेडिसिन के बारे में और डिजीज़ के बारे में। और आज की जो हमारी ये प्रॉब्लम है एनोरेक्सिया नर्वसा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वसा यानी भूख न लगना क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है ये प्रॉब्लम, और क्या साइंटिफिक रीज़न होते हैं इस प्रॉब्लम के। और सबसे खास बात और सबसे इंटरेस्टिंग, आज हम इस वीडियो में इसका मेडिकली क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है उसके ऊपर ही बात करेंगे। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम उस ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे कि ये ट्रीटमेंट, ये फार्मूलेशंस, ये कॉम्बिनेशंस क्यों ही काम करता है एनोरेक्सिया नर्वसा में। ठीक है, हर प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा की सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जब हमें भूख नहीं लगती। और मैं आपको बताऊं, हमें भूख न लगने के दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न, अगर हम फिज़िकली वीक हो जाए। ठीक है, फिज़िकली वीक में यानी कि जो हमारे लीवर है, ठीक है, जो हमारा डाइजेशन है, जब वो कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए, एक तो ये कंडीशन होती है जब हमें भूख नहीं लगती। बट दूसरी कंडीशन आप जानकर हैरान हो जाओगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है मेंटली। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकली कुछ पेशेंट होते हैं जो साइकोलॉजिकली होते हैं, जो मतलब सोचते तो ये हैं कि यार अगर हम खाना खाएंगे अच्छे से, ठीक है, कहीं हम मोटे ना हो जाए। ठीक है, एक इस सेंटेंस की वजह से वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। और सबसे खास बात ये है कि ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा जो क्रिएट होती है ये लेडीज़ में क्रिएट होती है। ठीक है, तो लेडीज़ बहुत सी हैं बेचारी जो ये समझती हैं कि अगर हम अच्छे से प्रॉपरली अपना खाना पीना करेंगे, बेटर खाना पीना खाएंगे, तो यार कहीं मोटे ना हो जाए। बट मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आपका मेटाबॉलिज्म सही है, बेस्ट है, तब तक मोटापा आपके ऊपर आ ही नहीं सकता। तो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए, ठीक है, और मोटापे से हमेशा दूर रहिए। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं वो आपको कहते हैं कि हमने तो मतलब खाना पीना बिल्कुल ही त्याग दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, बट फिर भी शरीर कंट्रोल में नहीं है। तो उसके पीछे की क्या वजह होती है, क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे? तो उसके पीछे जो रीज़न होता है, जो वजह होती है, वो मेटाबॉलिज्म ही होता है। हम सभी जानते हैं अगर जो कुछ हम खाएं, चाहे हम कितना भी खा लें, ठीक है, अगर हमें प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, प्रॉपर हमारे डाइजेशन मतलब प्रॉपर मतलब अगर हम वो डाइजेस्ट होता है, तो चाहे हम कुछ भी खा लें, प्रॉपर अगर वो पचता है, तो हम मोटे नहीं होते, हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। बट जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, उस टाइम पर अगर हम अपना एक टाइम का खाना छोड़ भी देना, तब भी हमारा वज़न कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए बेस्ट ये है कि अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर ध्यान दें। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, तो मेटाबॉलिज्म ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो हम खाना पीना करते हैं, जो भी हमारा फूड है, वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है? हम सब जानते हैं कि एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, बट बहुत सारे छोटे बड़े प्रोसेस होते हैं जिस सब के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो इसीलिए हम चलते हैं अपनी वापस उसी टॉपिक पर, एनोरेक्सिया नर्वसा के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो अगर इसकी एक फार्मूलेशंस या फिर एक बेस्ट कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम डिस्कस करें, तो इसमें हम कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस की हेल्प ले सकते हैं। तो हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी सुप्राडीन टैबलेट। सुप्राडीन टैबलेट दे सकते हैं, और इसी के साथ एक पीपीएल ग्रुप की कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। हम इसे भी जानते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर वाले जो मतलब ग्रुप है, जो मेडिसिन इसके अंडर आती हैं, वो रेविपेराजोल, पेंटाप्राजोल, ठीक है, इनमें से हम कोई भी एक मेडिसिन ले सकते हैं। और ध्यान देने योग्य एक ये ज़रूरी बात है कि जो हम ये मेडिसिन, जो हम कॉम्बिनेशंस बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस एडल्ट के लिए हैं। ठीक है, यानी कि बड़े आदमी के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए नहीं। ठीक, और इसमें और नेक्स्ट हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? तो एक बड़ी अच्छी मेडिसिन आती है, हम सभी जानते हैं, ली 52। ठीक है, जिसे हम सब यूज भी करते हैं अपनी भूख बढ़ाने में, अपनी भूख को अच्छा करने के लिए, भूख को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और ठीक है, तो ये तीनों मेडिसिन हम ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आप लेना चाहो तो एक यमजाइम सिरप आता है, यमुना फार्मेसी का। ठीक है, बड़ा अच्छा काम करता है यमजाइम सिरप ना इस प्रॉब्लम में। आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये एक बेसिक सी फार्मूलेशंस है। वैसे तो और भी बहुत सी मेडिसिन होती है, जैसे कि सिप्रोएप्टाडिन वाली कुछ मेडिसिन हो गई। ठीक है,
और इससे अदर भी बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, ठीक है। एपेटाइटिक इंक्रीज, एपेटाइट इंक्रीज, कुछ और भी मतलब अदर मेडिसिन होती है, बट सभी की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। अगर आप प्रॉपर ये सिंपल सी फार्मूलेशंस भी यूज करते हो तो आपकी जो ये एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है ये बड़ी जल्दी रिकवर हो पाएगी, बड़ी जल्दी ठीक हो पाएगी। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।